वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो बच्चियाँ जो गुमशुदा हुई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और गुमशुदगी से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि ये अगवा होती दिखाई दी हैं, चाहे वो दुआ जहरा की बात की जाए चाहे निम्रा काज़मी की बात की जाए। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन जो कि कराची पुलिस चीफ हैं, दो चीज़ों पर वो बात करते नजर आए आज ऑफ द रिकॉर्ड। पहली बात यह कि पुलिस को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, इंतहाई हसास मामला होते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बना दी जाती है इब्तदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आती है और उस केस को एक नया रुख दे दिया जाता है इन सोशल मीडिया ब्लॉगर्स व्लॉगर्स और जो सोशल मीडिया पेजेस चलाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कट डाउन होना शुरू होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू होंगी। और दूसरी चीज ये कि जो राबते होते रहे एक बच्ची के अपनी वालदा से, वो भी छुपाई गई तमाम चीजें, इसके ऊपर पुलिस को बड़ा डिमोरलाइज किया गया। जो मैं समझता हूं कि कार्रवाइयां हुई हैं और पुलिस को हमेशा अप्रिशिएट मैं करना चाहता हूं, कुछ चीजों पर क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इस केस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर जितनी तेजी से टेकअप किया गया तो अप्रिसिएशन बनता है। इस पर बात करेंगे कि ये जो कमसिन बच्चे और बच्चियां हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और अब हमने देखा कि दोनों बच्चियों के निकाह की भी तस्दीक हो चुकी है, 18 साल से कम उम्रें हैं, क्या उनके साथ जो है वो मामलात होंगे, चाहे वो कोर्ट के अंदर जाए या शरीयत के तौर पर उनको देखा जाए, तो किस तरह से चीजों को टेकअप किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त माहिर जुर्मियात डॉक्टर नाइमा सईद ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा इन दोनों केसेस को, चाहे दुआ जहरा की बात की जाए या फिर निम्रा काजमी की बात की जाए, इन दोनों केसेस को आप कैसे देखती हैं जो आज तस्दीक हो गई है कि निकाह याफ्ता होकर ये बाजियाब कराई गई हैं और अब वापस लाई जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। ये पिछले एक हफ्ते के दौरान ये दोनों वाकयात जो हैं वो सोशल मीडिया की और मीडिया की जीनत बने रहे जी। और मुझसे कई मतलब चैनल से रब्ता भी किया कि मैं इस पर अपनी कोई ओपिनियन दूं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिन और मजीद रुक जाएं, रिजल्ट जब सामने आ जाए तो इस पर हम तफसीली फिर जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, ये जिद और अना का एक पूरा मुझे एक नजर आता है कि जहाँ पे पेरेंट्स की जो है वो अना बहुत ज्यादा थी, वो जानते थे डे फर्स्ट से कि उनकी बच्ची जो है वो उसके क्या मामलात हैं और वो कहाँ पर है और किस तरह से जो है वो गई है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ पहले जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट से भी जो है वो इदारों से, पुलिस से भी जो है वो हिडन रखी और इसके अलावा फिर उन्होंने जो एक फजा बनाई। मैं थोड़ा सा इसलिए जो पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक फिजा बनाई और उसमें मुख्तलिफ चीजें उन्होंने ऐड की। ठीक है। शायद वो समझते हो कि वो इस तरह से जो है वो ज्यादा सिंपैथी गेन करके या जो अपोनेंट पार्टी है उस पर जो है वो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वालदा के दुआ की वालदा के आप बयान सुने कि वो कहती है कि मैं माफ कर दूंगी, मेरी बच्ची का ज़ैनब जैसा कोई हशर ना हो, मैं करती हूँ। मतलब एक तरह से वो हल्का फुल्का जो है वो प्रेशर कर रही थी जब वो मीडिया पे आई, हालांकि वो जानती थी और ऐसा हो नहीं सकता। और बच्ची की एज के मामले में भी दोनों बच्चियों के आप देखें तो उनको अंडर एज जाहिर किया गया, लेकिन दोनों बच्चियां जो हैं अगर उनका मेडिकल आप टेस्ट भी कराएंगे तो वो जो है वो 18 प्लस आपको बच्ची जो है वो यकीनी तौर पे एज, हमारे यहाँ जो एक आम रिवाज है कि वो कम करके बताई जाती है या उसको कम शो किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें सामने आई क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा सरगर्म हुआ, कुछ सोशल ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, कुछ सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो खुद साख्ता फिलैंथ्रोपिस्ट, उन्होंने जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उन्होंने एक गेम करने की कोशिश की। बड़ा ऐसा लगता है मंसूबाबंदी के तहत नेगेटिव इमेज बिल्ड किया गया। नहीं, मैं बिलाल ये कहूंगी कि मंसूबाबंदी नहीं बल्कि बहुत ही भोंडी किस्म की जिसे कह सकते हैं कोशिश थी कि वो मुख्तलिफ एरियाज को वो टच कर रहे थे। देखिए, उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट है या फिर वो कोई सियासी रहनुमा है या वो कोई, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एक गैर जिम्मेदारी का रवैया जो है वो नजर आता है। अच्छा, चीजों को हिडन रखा जाता है। हमारे यहाँ जो है वो बदकिस्मती से पढ़े लिखे पेरेंट्स भी जो है वो अपनी ईगो के सामने जो है वो चीजों को, हकीकतों को कबूल नहीं करते। ठीक है, बच्ची यकीनन देखिए ये ऐसी एज नहीं है कि जिसमें कोई यकीनी तौर पे कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत सही फैसला भी वो करे, ठीक है, लेकिन उस बच्ची को या तो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, उसको जो है जिद, वो भी एक बच्ची जो है वो जिद पर आ गई। यकीनी तौर पे जब घर में नहीं सुना जाएगा, पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बहुत से तरीके हो सकते हैं कि आप इस उम्र की बच्चियां जो हैं वो उनको आप जो है वो बहुत ही टेक्निकली जो है उनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है कि उनको अगर वो किसी चीज के लिए बजट भी हैं तो उसके बजाय के पेरेंट्स जो है जो उस एज में बड़े हैं, जो उनके मतलब माँ बाप के दर्जे पर हैं, कि वो भी जिद पर आ जाएं। जिद और अना का खेल नहीं होना चाहिए। कई तरीके बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन अफसोस की से कहना पड़ता है
कि इसमें जो बच्चे तो बच्चे, मैं दुआ की या निदा की बात, सॉरी, वो जो बच्ची है निमरा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है कि उन्होंने जो है वो इस चीज को सही तरीके से जो है वो हैंडल नहीं किया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कोई हल नहीं है कि आप बच्चों को, आज 2022 है और आप इसमें सोशल मीडिया से या उनको गैजेट से जो है वो दूर कर दें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें या वो कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे एक्टिविटी ना करें। आप उससे बिल्कुल उनको नहीं कर सकते, ये नामुमकिनात में से है। ये इस तरह की सजेशन देना भी लेकिन मुझे डॉक्टर साहब, लगता है कि इन वक्त चीज़ों चल को गया है। कैसे कैसे देखती हैं आप? जो सोशल मीडिया एप्स हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंजर से बातें होती हैं, फिर दोस्ती में वो चीज़ बदल जाती है, फिर आगे ये आप जिस तरह से आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि निकाह तक बात पहुंच गई है, इन चीज़ों को रोकने का हल क्या है और बढ़ क्यों रही है ये? देखिए, अब बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत आम है और टेक्नोलॉजी सबके पास है। उस टेक्नोलॉजी को यूज भी किया जा सकता है और मिस यूज भी किया जा सकता है। अच्छा, उस पर, इसमें टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज करने वाले की जो एक मेंटल कैपेबिलिटी है वो क्या है, हमें ये देखना है। देखिए कि इस उम्र के बच्चे बच्चियां जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो बहुत जल्दी जो है वो उनकी ब्रेन वॉशिंग भी हो जाती है। वो किसी की भी जो है वो बातों को जो है वो यकीन भी कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं। ये बड़ी मतलब हसास किस्म की एज होती है। इसमें असल जो चीज है वो उनको, जो उनके हैंडल्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको वो किस तरीके से उनको दे रहे हैं। ऐसा ठीक हो है। नहीं सकता कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज से नावाकिफ हों। खुसूसी तौर पर मैं बिल्कुल सही। वालदा की बात करूंगी कि वालदा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बच्ची की आदत, मिजाज, अतवार से जो है वो नावाकिफ हो। ठीक है, लेकिन उसको जिद के जरिए आप नहीं रोक सकते। ठीक है, या टेक्नोलॉजी पे बैन लगा के नहीं, और गैर जरूरी पाबंदियां लगाकर जो है वो आप चीजों में कशिश और बढ़ा देते हैं। यकीनी तौर पर उस बच्ची ने, ये दोनों बच्चियों ने, मैं समझती हूँ किसी ना किसी सतह पर जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपनी वालदा से जरूर कुछ ना कुछ शेयर जरूर किया होगा। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने बिल्कुल वो कोशिश की खामोश गई रहे होगी हों। लेकिन ऑब्लाइज हाँ, नहीं किया होगा लेकिन जिसके नतीजे लेकिन में उस यहाँ तक चीज पहुंचे। को जिस तरीके से उनको डील किया गया, तो वो एक तरह से जिद पे आ गई। अच्छा, और उनको डॉक्टर दूसरी, साहब, एक चीज है, पेरेंटल कंट्रोल की अगर बात की जाए, चाहे वो एंड्रॉइड यूज करने की बात की जाए या फिर टैबलेट यूज करने की बात की जाए, तो इसमें पेरेंटल कंट्रोल होता है, दुनिया भर में जी, इस्तेमाल किया जाता वो है, बहुत लेकिन छोटे यहाँ बच्चों पर के लिए हम होता देखते है। हैं कि नावाकिफ हैं वालिदैन। जी, देखिए, हाँ, बिल्कुल ये बात भी हकीकत है कि देखिए पेरेंट्स उस तरह से ये जो आपके मोबाइल हैं या टैब या इस टेक्नोलॉजी से उस तरह से अवेयर नहीं है इस जनरेशन में, कम से कम। कि जिस जो अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी को जानते हैं और वो उसको यूज भी करते हैं। यकीनी तौर पे अभी जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। बहुत सारे एजुकेटेड पेरेंट्स भी इतने जो है वो अवेयर नहीं होंगे। लेकिन लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत क्लोज होते हैं, उनको होना चाहिए कि हर चीज उनके साथ शेयर की जाए। और वो जब शेयरिंग उनसे हो तो वो उसको पॉजिटिवली जो है वो हैंडल करें। ऐसा ना हो, ऐसा ये ना अना के उसमें ना आए कि वो अपनी अना के आगे जो है वो कुछ सुने ही ना, कुछ उनको बच्चों को जो है वो झड़क दिया जाए। ये उनकी हर चीज को जो है वो उस तरह से जो है वो मतलब ये नहीं, इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए। उनको सुने जरूर, और उसके बाद उनको उन्हीं की सतह पे जाकर उन्हीं की जो है वो उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक उनको डील किया जाए। ठीक है। अब ये दोनों बच्चियों के हवाले से रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि बाजियाब भी करा लिया जाएगा, वापस ले आएंगे। कितना डैमेज देखने में आ रहा है कि जब ये वापस आएंगी उस सोसाइटी के अंदर किस तरह से रह सकेंगी, और फिर दुनिया भर के अंदर ये वीडियोस वायरल हुई हैं, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाते हैं लोग, उन्होंने इसको दिन और रात जिस तरह से वायरल किया है, कितना नुकसान होगा खासतौर पर फैमिली को और बच्ची को? सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़ाती तौर पर मुझे जो महसूस हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो बच्चियों की रेपुटेशन और उनकी फैमिली की रेपुटेशन, सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो यही चीज़ हुई है। अच्छा, तमाशबीन होते हैं वो तो तमाशा लगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ फारिग लोगों की एक पूरी पूरी एक फोर्स है कि जिसका काम ही यही है कि वो रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो जो है वो पोस्टर डालना शुरू कर देते हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैया सोशल मीडिया में, मतलब आप इस तरीके से। और फिर मैं फिर वापस आऊंगी कि उन जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को बाहर लेकर आए और उन्होंने शायद मेरे ख्याल में ये समझा कि वो इस तरह से प्रेशर डेवलप कर लेंगे
तो ये चीज़ जो है उन्होंने खुद अपने आप को बहुत डैमेज किया और अपनी बच्चियों को, उनकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया है। और अभी भी वक्त है साइकोलॉजिकली कि अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को खास तौर पे मैं यहाँ पर मद्देनजर रखना चाहूँगा, वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रोते हुए, फरियाद करते हुए नजर आए और अपने मौक़िफ़ पे भी डटे रहे कि ये अगवा हुई हैं, अपनी मर्जी से नहीं गई हैं। लेकिन अब कुछ शवाहिद ये भी बताए जा रहे हैं कि राब्ते हाँ, में थे वालिदैन और बच्ची। जी जी, देखिए बिल्कुल बात वहीं पे आ रही है कि पेरेंट्स थे, उनको समझदारी से काम लेना चाहिए था, और जो उनके एडवाइजर या जो उनके सो कॉल्ड मुशीर थे, उनके हर इशारे पर मेरे ख्याल में उनको नहीं चलना चाहिए था। मीडिया यकीनन बहुत इफेक्टिव मीडियम है, लेकिन उसको बहुत देखभाल कर जो है, हर चीज़ को स्क्रीन की जीनत नहीं होना चाहिए। मीडिया एथिक्स भी होने चाहिए ठीक है। और सहाफ़त के एथिक्स भी होने चाहिए। इसी तरह से सोशल वर्क के भी कुछ एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइमा सईद, माहिर जुर्मियात हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, तमाम चीज़ों पर हमने बात की, पुलिस के इमेज पर भी और कार्रवाइयों पर भी बात की, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उन पर भी बात करना इंतहाई ज़रूरी है। पहले दिन से हमने देखा कि एक वीडियो बना दी गई, उसको वायरल कर दिया गया बगैर किसी तस्दीक के। वालिदैन अगर उस शख्स के पास पहुँचे भी हैं तो वो उसका फ़र्ज़ है कि पहले तस्दीक की जाए, जो कंसर्न इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे रब्ता किया जाए, फिर उनसे मदद ली जाए, उसके बाद ये वायरल किया जाए और फिर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना। जबकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर मनसूबाबंदी के तहत ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और हसास इदारे, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इन लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो एक्सपेक्टेड भी हैं और बहुत जल्द होनी भी चाहिए। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।